आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी सेंटर ENG पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ASI स्टीनो में हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला पर आज हम चर्चा करेंगे और जिस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे, जहाँ से आपको 1-2 नंबर ज़रूर कंप्लीट हो जाएंगे। तो हिंदी वर्णमाला और संपूर्ण हिंदी कितने नंबर की आती है इस पर चर्चा करें तो ये आती है 20 नंबर की। 20 नंबर मैं आप लोगों के जल्द ही पूर्ण करवाऊंगा और आप 20 में से 20 पूर्ण कराएंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर जो होते हैं या वर्ण होते हैं वो 52 यानी 52 होते हैं। ठीक है, 52 होते हैं। तो पहले हम समझेंगे स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं। तो वर्णमाला या वर्ण तालिका बनाएंगे और इससे आप अच्छे से समझेंगे कितने वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं। वर्ण तालिका को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तरफ रखेंगे हम व्यंजन, दूसरी तरफ हम रखेंगे स्वर। ठीक है, व्यंजन और स्वर 2 भागों में बांटा गया है। स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। स्वर 11 होते हैं और जो व्यंजन है वो 41 होते हैं। तो व्यंजन जो है वो 5 प्रकार के बताए गए हैं और जो स्वर हैं वो 2 प्रकार के बताए गए हैं। पहले बात करेंगे स्वर। स्वर में कौन कौन से प्रकार हैं। स्वर होते हैं हमारे 2 प्रकार के, जिसमें एक होता है दीर्घ। दीर्घ का नाम सुनते ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ हर्ष, कमी या छोटा। ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप हो गया, हर्ष और दीर्घ। जो व्यंजन है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 पे होते हैं। नंबर 1 पे व्यंजनों की बात करें तो वो होते हैं संयुक्त। नंबर 2 पे आगत। और जो नंबर 3 पे होते हैं वो होते हैं ऊष्म। नंबर 4 पे होते हैं वो होते हैं अंतःस्थ। और नंबर 5 वाले होते हैं नंबर 5 पे होते हैं स्पर्श। ठीक है, ये हमारे स्वर और व्यंजन के प्रकार हुए। वर्ण तालिका लिखी हमने, इधर स्वर लिखे इधर व्यंजन लिखे। स्वर 2 तरीके के होते हैं, हर्ष और दीर्घ। व्यंजन जो होते हैं स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म, आगत, संयुक्त। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वर के बारे में। तो हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हर्ष स्वर में देखेंगे इसमें होते हैं आ, ई, ओ और होता है हमारा ऋ। ठीक है, ये जो हैं 4 हर्ष वाले होते हैं और इसके बाद जो 7 होते हैं वो दीर्घ होते हैं। दीर्घ कौन से होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ा, बड़ी, ऊ, ऐ और ऐ, ओ, औ, ओ,
औ। ठीक है, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं 7। इसके बाद करेंगे व्यंजनों के बारे में बात। तो नंबर 1 पे स्पर्श है। स्पर्श में कौन से होते हैं? कवर्ग से पवर्ग तक। कवर्ग से पवर्ग। कवर्ग से पवर्ग तक होते हैं, वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। और इसमें 2 और शामिल होते हैं, अड़ा और ढा। 25 और 2 27 ये होते हैं। ठीक है, कवर्ग से पवर्ग तक 25 होते हैं और ये 2 27 होते हैं। ये टोटल हो गए 27। पूछा जा सकता है वर्णमाला में व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो आप 27 बताएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं अंताष्टवर। तो ये होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? बात करेंगे ये कौन से 4 होते हैं? या, रा और ला, बा, ये 4 होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे ऊष्म। ये कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। अंतस्थ का मतलब जो अंदर से बोले जाते हैं। ऊष्म जिसे बोलने में ऊष्मा निकलती है, ऊष्म। तो सा, इसके बाद आता है सा, सा और हा, ये 4 होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आगत व्यंजनों के बारे में। आगत व्यंजन 2 होते हैं, वो होते हैं जा और फा। ये जो नुक्ता है, ये नुक्ता बड़े कमाल का है। अगर सज़ा लिखते हैं, अगर नुक्ता ना लगाएं तो वो सज़ा का मतलब फांसी हो जाता है। अगर ये नहीं, उस सज़ा का मतलब होता है सजावट, डेकोरेशन। अगर ये नुक्ता लग जाता है सज़ा, तो फांसी हो जाता है। ठीक है, ये होते हैं 2। अब जो संयुक्त होते हैं इनकी बात करें तो ये भी होते हैं 4। कौन कौन से ये 4 होते हैं? तो नंबर 1 पे आता है छा, त्रा। नंबर 3 पे आता है ज्ञा, और जो नंबर 4 है वो होता है स्रा। ये 4 होते हैं। अब बात करेंगे, मैंने आपको बताया स्वर कितने होते हैं, तो 11। व्यंजन कितने होते हैं, तो 41। ये व्यंजनों की संख्या है 27 + 4 + 4 + 2। 4 4 8, 4 12, 2 14, 14 और 27 41, तो 7 और 4 11। तो 11 और 41 आपके हो गए 52 कुल वर्ण। इनमें अंग आहा इसलिए नहीं शामिल है। अंग जो होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदी नहीं शिव बिंदी होती है, वो होता है अनुस्वार। और जो अनुनासिक होता है उसके ऊपर चंद्र बिंदी होती है। चलो पहले हम बता देते हैं अनुस्वर कौन से होता है। अनुस्वर हमारा होता है अंग। इसके बाद अनुनासिक जो होता है वो होता है अंग जिसके ऊपर चंद्र बिंदी हो जाती है। अब बात करें विसर्ग। तो वो होता है आहा, इसलिए इन्हें स्वरों में नहीं रखा जाता है। ठीक है, और अर्धचंद्र जो होता है वो, अर्धचंद्र लिख लो, अर्धचंद्र वो कुछ इस टाइप का होता है। जो नुक्ता होता है, अभी मैंने आपको बताया था नुक्ता वो होता है इस तरीके से नीचे लगा होता है। ये नुक्ता हो गया। ये आपके स्वर व्यंजन मैंने बताया क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं हर स्वर की। ये मैंने बता दिया, दीर्घ स्वर भी मैंने बता दिए। अब आती है दीर्घ संधि स्वर है। प्रश्न पूछता है इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ संधि स्वर है। तो जो दीर्घ भी हैं और संधि भी जिनकी होती है, आ मिल के आ, ई मिल के ई, उ। तो दीर्घ संधि स्वर कौन से हैं आपके, जो आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है वही मैं आपको बताऊंगा। दीर्घ संधि स्वर
वो आपके इस प्रकार हैं। जो बड़ा आ है, बड़ी ई है और बड़ा ओ। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद आते हैं आगत स्वर। आगत स्वर, आगत स्वर तो मैंने बताया नहीं आपको, आगत व्यंजन बताए हैं जिसमें जा और फा बताया है। अब मैं बात करता हूँ आगत स्वर कौन से होते हैं, अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं, पश्च स्वर कौन से होते हैं, समृत स्वर कौन से होते हैं, अर्धसंबद्ध कौन से, विव्रत कौन से होते हैं, अर्धविव्रत कौन से होते हैं, और ये सब मैं आपको बताऊंगा। मूल व्यंजन कितने होते हैं, ये मैंने कुल व्यंजन बताए थे, कुल वर्ण और कुल व्यंजन बताए थे। पहले बात कर लें मूल व्यंजन कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं। मूल व्यंजन पहले लिखेंगे, मूल व्यंजन हमारे होते हैं 33। ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं, 2। ये जो है आगत या उत्क्षिप्त किस चीज़ होती है। आगत व्यंजन भी 2 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन भी 2 होते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। ठीक है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जो ऊपर आपको बता चुका हूँ। अब जो मैंने संयुक्त व्यंजन बताया ये कैसे बनते हैं, पहले इनके बारे में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन, फिर उसी टॉपिक पे आएंगे जब तक आपका कुछ क्लियर नहीं होता। आपको मैं यहाँ से जितने नंबर आने हैं 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और वर्णमाला से जो भी 1-2 नंबर का आएगा वो आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा मेरी तरफ से, और आप 100% करके आएंगे। तो मैंने बताया था यहाँ छा, त्रा, ज्ञा, स्रा ये बनते कैसे हैं। छा कैसे बनता है, नंबर 1 बात करेंगे। छा जो मेरा बनता है का और सा से मिलकर बनता है, का प्लस सा बनाता है छा। अब छा के बाद बात करेंगे त्रा। त्रा ये शुद्ध कैसे बनता है, त्रा जो हमारा बनता है त्रा प्लस रा। अब बात करेंगे ज्ञा। ज्ञा कैसे बनता है, ज्ञा जो बनता है वो बनता है जा और वहाँ से। अब बात करेंगे स्रा की। स्रा हमारा कैसे बनता है, सा प्लस रा। ठीक है, ये हमारा सा और रा इस तरीके से बनता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। कवर्ग क्या होता है, पवर्ग क्या होता है, चवर्ग क्या होता है, टवर्ग, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कवर्ग से पवर्ग तक। अब आपको यही नहीं पता कवर्ग से पवर्ग क्या होगा, तो आपको पहले बता दूँ। जो कवर्ग होता है, फिर आता है आपका टवर्ग, फिर आता है तवर्ग, फिर आपका आता है पवर्ग। जो कवर्ग से पवर्ग तक के हैं वे हमारे आते हैं स्पर्श व्यंजन, और उनमें 2 और बताए थे मैंने, अड़ा और ढ़ा। ठीक है, ये भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करें कवर्ग की, तो कवर्ग क्या है, जो का से शुरू होकर अणा पर समाप्त होते हैं कवर्ग हो जाते हैं। का से स्टार्ट होने वाले लिख लेंगे का से अणा तक कवर्ग। इस अणा में फ़र्क होता है, ये अणा यहाँ पर होता है, यहाँ पर, और जो वो वाला है उसमें बिल्कुल नीचे होता है। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। ठीक है, का से अणा तक जो टवर्ग हमारा होता है, ये हमें लग रहा छूट गया है, चवर्ग। का की बात आता है चवर्ग, वो हम इधर लिखे ले रहे हैं, चवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक, जो चा से शुरू होता है और वहाँ तक होता है, चा से वहाँ तक, इसे हम चवर्ग बोलते हैं। चा से वहाँ तक के अक्षरों को हम चवर्ग बोलते हैं। इसके बाद बात करेंगे टवर्ग की। टा से अणा तक, टा से अणा तक जो भी अक्षर आते हैं उन्हें टवर्ग बोलते हैं। फिर बात करते हैं तवर्ग की। ता से लेकर ना तक, ने लिख दिया ना। ठीक है, ता से ना तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें तवर्ग बोलते हैं। और पवर्ग तो आपको पता होना चाहिए, पा से माँ तक, पा से माँ, पा से माँ तक के जो भी वर्ण हैं उन्हें पवर्ग
मानते हैं। ठीक है, अब इन सब का पांचवा जो वर्ण है यहाँ पे वहाँ है, अणा है, णा है, ना है, माँ, यह सबके पांचवें वर्ण होते हैं। ठीक है, अगर पूछते हैं पंचम वर्ण कौन से होते हैं कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग में से, तो वो सब ये ही होते हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचवें होते भी हैं और 5 ही होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया दीर्घ संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन बता दिए, कवर्ग टवर्ग पवर्ग और चवर्ग सब कुछ मैंने आपको बताया, अनुनासिक बताया, विसर्ग बताया, अनुस्वार बताया, अर्धचंद्र नुक्ता, ये सारा कुछ मैंने आपको अभी बताया। और जिह्वा के आधार पर जैसे हम बोलते हैं उसके आधार पर स्वरों की संख्या, ये प्रश्न बनता है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा ये प्रश्न आता है, अक्सर आता है, आधार पर बच्चे गलत कर देते हैं, पर स्वरों के प्रकार तो वो होते हैं 3 प्रकार के, आंसर में लिखेंगे 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, हम बात करेंगे अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। तो अग्रस्वर और मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं, नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पे, अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं, नंबर 1 अग्रस्वर हमारे होते हैं जो ई है, बड़ी, ए, आय, ये अग्रस्वर होते हैं। तुम सोचते हो अग्र वाले आगे के नहीं, आ ये यहाँ से नहीं, अग्रस्वर वो होते हैं, मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर कौन से होते हैं, जिन्हें अग्रणीय माना जाता है, जिनकी मुख्य रूप से विशेषताएं होती हैं, इन्हें ज़रूर जहाँ तक ज़्यादा इनका प्रयोग होता है, आ, ई, ए और ए, ये अग्रस्वर होते हैं। बात करें नंबर 2 मध्यस्वर, तो मध्यस्वर कौन से होते हैं, मध्यस्वर जो होते हैं आपके वो होते हैं आ, जो आ है ये सिर्फ मध्यस्वर है। पश्चस्वर कौन सा है, नंबर 3 पश्चस्वर। पश्चस्वर, तो दोस्तों बताएंगे आपको पश्चस्वर कौन से होते हैं। जो पश्चस्वर है हमारे वो होते हैं बड़ा, छोटा ओ, इसके बाद बड़ा ओ और ओ, आ, ये हमारे होते हैं। ये जो हमारे होते हैं क्या नाम, पश्चस्वर होते हैं, आ, उ, आ। ये कहाँ से आ गया, ये यूज करते हैं जैसे ऑक्सीजन, हिंदी में लिखेंगे जो भी, उसके लिए ये हमारा यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं विभ्रस्वर, अर्धसंभ्रस्वर, संभ्रस्वर। पहले बात करेंगे संभ्रस्वर। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है। संभ्रस्वर कौन से होते हैं, स्वर आगे नहीं लिखा हमने, संभ्रस्वर। संभ्रस्वर कौन कौन से होते हैं, छोटी और बड़ी, और उसके बाद हमारा आता है छोटा वो, बड़ा वो। प्रश्न दे दिया जाएगा, उसमें सारे अक्षर लिख दीजिएंगे, इनमें से संभ्रस्वर है तो ई, ऊ, अगर इनमें से 4 में से भी एक मिलता है तो आप उसे टिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है विव्रत स्वर। विव्रत कौन कौन से होते हैं, तो विव्रत हमारे जो होते हैं बड़ा, बड़ाए। ठीक है, अर्धविव्रत कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले संव्रत और अर्धसंव्रत इधर ही लिखो। संव्रत और अर्धसंव्रत। अर्धसंव्रत कौन कौन से होते हैं, हमारा ए,
ए और ओ, ये जो है हमारे अर्धसंवृत हैं। ठीक है, ए और ओ अर्धसंवृत हो गए। मैंने विवृत बताया, अब इसके बाद बात करेंगे अर्धविवृत। अर्धविवृत, तो अर्धविवृत कौन से हैं? अर्धविवृत जो हमारे हैं वो हैं, ये बड़े हो गए तो छोटे वाले कितने होंगे? ए, आ और ओ और औ, ये जो हमारे हैं वो अर्धविवृत हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और सभी लोग लाइक करेंगे हमारे चैनल को, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।